हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सोशियोलॉजी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के व्यवहारवादी प्रारूप मॉडल का प्रयोग या उपयोग किसने किया था? तो वो आंद्रे बेते, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आंद्रे बेते ने किया था, जो कि सामाजिक स्तरीकरण में वेबर का जो व्यवहारवादी मॉडल था, ठीक है, उसका प्रयोग उन्होंने आंद्रे बेते ने किया था। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है? तो वो प्रक्रिया। संस्कृतिकरण क्या होता है? तो इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, संस्कृतिकरण जब भी आपके माइंड में आता है तो आप क्या समझते हैं इस संस्कृतिकरण शब्द से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षा का भी जवाब देना पड़ता है। तो अध्यापकों के लिए ये लोग क्या स्थान स्थापित करते हैं? तो ये भूमिकाओं का पुंज, क्योंकि भूमिकाओं का पुंज इसलिए क्योंकि एक जो आप अध्यापक होते हैं वो कई भूमिकाएं निभाते हैं, ठीक है, आपके प्रति, फिर जो उनके साथ के होते हैं उनके प्रति, अपने जो बड़े हैं यानी कि प्रिंसिपल, उनको बताना होता है, या अन्य कोई कार्य भी होते हैं जो उन्हें सौंपे जाते हैं, तो उनके पास भूमिकाओं का पुंज आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था नहीं है? जेब कतरना नहीं है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि ऑप्शन से अजीब है, तो आपको नहीं भी आता होगा ना तो भी आप लगा दीजिए। तो संस्था है, विवाह है, शिक्षा है, पुलिस व्यवस्था है, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी संस्था है। नेक्स्ट, हिंदुओं में संगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? तो ये गोत्र बर्वी विवाह का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है, तो वो प्रसारण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली में स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना क्या है? क्षैतिज गतिशीलता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भारतीय दंपति अपनी पुत्री को तैयार करता है कि वो अपने विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, तो ये क्या है? प्रत्याशी समाजीकरण है। उनके द्वारा जो है ऐसा प्रत्याशित किया जाता है कि हमारी पुत्री को जो है वो एक्सेप्ट कर लें। तो ये जो कि हर परिवार में देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दुर्खिम के अनुसार धर्म निम्नलिखित में से किसके बीच अंतर में स्थित है? तो वो पावन और दूषित के बीच में अंतर करता है, आपका जो धर्म आ जाता है, ठीक है। फिर है, पुनः समाजीकरण उस समय स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी हुआ हो। तो ये पुनः समाजीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि लड़की जो है अपने ससुराल में जा कर के एक तरीके से एक नया जीवन ही जीती है, इसलिए पुनः समाजीकरण के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी एक जो है सूची है, सूची 2 और सूची 1। प्रतिबिंबित स्वयं क्या होता है? तो ये जो आपको दिया है ये आपके CH कूले ने दिया है, याद रखिएगा। बी का है फर्स्ट, अपरिवर्तन, ये आपका कार्ल मार्क्स ने दिया है। सांस्कृतिक विलंबन क्या होता है? तो वो जो है आपके विलियम ऑकबर्न ने दिया है, ठीक है। सी का है सेकंड, और डी है यानी प्रत्यक्षवाद, तो ये आपके अगस्त काम्ट ने दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, स्लाइड इधर उधर हो जाती है ना। तो ये क्वेश्चन 20, यूरोप तथा USA में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में स्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र जो औपचारिक रूप से आया? तो वो 1919 में औपचारिक रूप से आया था, फॉर्मली।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैविक पूर्ण एकता की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो वो M.I. दुर्खिम ने दी है। ठीक है, एक है सेकंड। फिर है धार्मिक नीति परख, तो धार्मिक नीति परख जो है आपके ये मैक्स वेबर ने दी है। उत्पादन की पद्धति, तो उत्पादन की पद्धति जो है आपकी ये ये फोर्थ यानी कि कार्ल मार्क्स से संबंधित हुई। बी का है आपका फर्स्ट सामाजिक उद्विकास, हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन जो है छूट गया है, उसे हम पूरा कर लेते हैं। यहाँ भी हमें सूची दी है। तो एक का है थर्ड, पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है? तो पर संस्कृति ग्रहण होता है वो स्थिति जिसपे एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोग कुछ तत्वों को ग्रहण करने लगते हैं और अपने जो कुछ तत्व हैं उन्हें छोड़ देते हैं, तो हम उसे पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे। ठीक है। बी का है फोर्थ, यानी कि आत्मसातकरण होता क्या है? आत्मसातकरण में आता है वो प्रक्रिया जहां अल्पसंख्यक समूह अपने संस्कृति प्रतिमानों को त्याग देते हैं और प्रभावी समूह को जो है अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सी का है फर्स्ट, अनुकूलन और समायोजन क्या है? वो स्थिति होती है कि जिसमें उन लोगों को पृथक कर देने वाले मतभेदों के बावजूद भी वो एक साथ रह रहे होते, इकट्ठे रह रहे होते, चाहे उनमें मतभेद पाया जा रहा हो, तो वो एकीकरण में आ जाती है, अनुकूलन में आ जाते हैं, क्योंकि वो अनुकूलन समायोजन बिठाते हैं। डी का है आपका सेकंड, यानी कि एकीकरण। ठीक है, अनुकूलन की प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व सामाजिक समग्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप अपने जो है शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तक, ताकि हमारे जो हैं वीडियोस और अच्छी सी बेहतर तरीके से आ सकें।